ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको ऑन करो। हाँ वही 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 वही, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था। अब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज क्यू। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज q at a distance r. Electric potential due to any point charge q at a distance r. समझ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज q at a distance r, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। तैयार हो तुम लोग? ठीक है। अब ध्यान समझो, जैसे ना मैंने एक पॉइंट चार्ज पकड़ा, क्या पकड़ा? एक पॉइंट चार्ज लिया, जैसे मैंने आपको बताया ही था, है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। अब बात यहां पर ये कि मैंने एक दूसरा चार्ज, यानी कि जिसको मैंने टेस्ट चार्ज नाम दिया, प्लस क्यू नॉट, इसको मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आ रहा हूं? इन्फिनिटी से। कहां से लेके आ रहा हूं? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से, अच्छा, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर तक जा रहा हूं। कहां तक जा रहा हूं? पर्टिकुलर डिस्टेंस आर तक जा रहा हूं। तो मान लो कुछ यहां तक गया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये बात कि इस चार्ज को यहां तक लाने में बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो इसको अगेंस्ट करेगा। क्या करेगा? मेरी बात समझ रहे हो बेटा? इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो इसको प्लस क्यू नॉट क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। मेरी बात समझे? क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। तो इसको, इस प्लस क्यू नॉट को लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो एक बात समझो, बात यहां पर यह है कि इसको जब मैं लेके आया ना, तो भाई आर डिस्टेंस तो लेके आना ही है, लेकिन यहां इसको मैंने कुछ एक्स डिस्टेंस तक मैं लेके आया, एक वेरिएबल डिस्टेंस एक्स तक मैं इसको लेके आया। कहां तक लेके आया? एक वेरिएबल डिस्टेंस एक्स तक मैं उसको लेके आया। मेरी बात समझे? ध्यान समझते रहो, एक वेरिएबल डिस्टेंस एक्स तक मैं उसको लेके आया। भाई आर तक लाना है, लेकिन मैंने कहा कि इसको मैं कुछ एक्स डिस्टेंस तक लेके आया। कोई तकलीफ है क्या? अब बात यहां पर यह है कि जब मैं एक्स तक लेके आया तो हल्का सा और डिस्प्लेस हुआ dx। कितना डिस्प्लेस हुआ? कितना डिस्प्लेस हुआ? अब बात यह है कि dx डिस्प्लेस होने में कितना वर्क डन होगा। अब एक बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? माइनस एक्स में, यानी पीछे की तरफ, इधर की तरफ हो रहा है। और फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ। पूछो क्यों? अरे भाई ये इसको तो धक्का मारेगा ना, इधर धक्का मारेगा, राइट साइड में। अब मुझे डिस्प्लेस किधर करना है? लेफ्ट साइड में। बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझे? तो अब एक बात समझेंगे, वर्क डन। क्या बोला मैंने? वर्क डन। भाई यहां पर डिस्प्लेस तो मैं आगे की तरफ कर रहा हूं ना बेटा, फोर्स इधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है? पीछे की ओर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हो गया? अगर मैं बात करूं dw, तो क्योंकि स्मॉल वर्क डन की बात करूं ना dx के लिए, बोलो हाँ ना? तो dw कितना हो जाएगा? f dx cos 180। बोलो हाँ या ना? पहला इक्वेशन, एज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। मेरी बात समझे? 180 क्यों है? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट तो इधर की तरफ हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है पीछे की ओर। बोलो हाँ है ना? फोर्स इधर लग रहा है पीछे की ओर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अब यहां पे आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? एफ डी एक्स। बेटा cos 180 की वैल्यू कितना? -1, तो ये हो जाएगा -f/dx। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है, मेरी बात आप लोग समझे? ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर f कितना होगा? यहां पर f कितना होगा? मेरी बात समझे? बताओ,
फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर। कितना हो जाएगा गाइस बताओ? 1/4πε0 Q0 बाई एक्स का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बताओ? बेटा ये आपने सीखा है कि नहीं? कह दो कि नहीं सीखा है। ये एसी बहुत ठंडा हवा देता है जी। ठीक है, अब बात यहां पर ये बेटा बस यहां पे छोटा सा कैलकुलेशन वगैरह ही करना है। आओ करते हैं, इसमें रख दो। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस Q0 अपॉन 4πε0 dx बाई एक्स का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे लिमिट है 0 से W। मेरी बात समझ रहे हो? तो माइनस Q0 बाई 4πε0। बेटा यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं रखा तो एक बार रख देता हूँ, यहीं पर रख देता हूँ यार लिमिट। यहाँ पर देखो, आपने मोशन की शुरुआत कहाँ से किया था? मतलब जो चार्ज मूव कर रहा था वो कहाँ से कर रहा था? इनफाइनाइट से। कहाँ से कर रहा था? ये चार्ज तो इनफाइनाइट से आ रहा है ना बेटा, प्लस Q0, और कहाँ तक आ रहा है? आर डिस्टेंस तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? आर डिस्टेंस तक। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर x बराबर इनफाइनाइट से r तक ला रहा हूं, बोलो हाँ या ना? क्लियर मेरी बात? अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। ये बात तुम्हें पता है? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। कैसे पता गाइस? अब देखो ध्यान से सुनो भाई, हमने ये सीखा है x की पावर n का इंटीग्रेशन। तुम में से कितनों को इंटीग्रेशन नहीं आता? इंटीग्रेशन आता है कि नहीं? नहीं आता? देखो सुनो, एक बस इंटीग्रेशन याद रखो, x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n+1, प्लीज बात नहीं, अपॉन n+1। रे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, बस यही होता है। समझ गए? यहाँ पर n क्या है? तो यहाँ पे 1/x² लिखा हुआ है, देख रहे हो? तो इसको ना तुम ऐसे लिख सकते हो, x टू दी पावर -2 dx। लिमिट क्या है? इन्फिनिटी से r तक। क्लियर है कि नहीं बताओ? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? बोलते ही नहीं हो तुम लोग। तो माइनस Q0 अपॉन 4πε0। बेटा x की पावर -2 का मतलब होता है x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से r। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बस करना है, थोड़ा हाथ पांव चलाना है तो आंसर आ ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टू दी पावर -1 अपॉन -1। लिमिट क्या है? इन्फिनिटी से r। मुझे नहीं लगता है, आपको क्या लगता है माइनस कॉमन लेना चाहिए कि नहीं? माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q0 बाई 4πε0। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पे क्या है? 1/x है। तो यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे, और लोअर लिमिट 1/∞। देखो पहले इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, है ना? तो ये समझ गए? इसको लोअर लिमिट, और इसको सबसे पहले 1/x में x की जगह अपर लिमिट रखा, अब माइनस लोअर लिमिट रखा। समझ गए ना? हाँ। अब यहाँ पे Q0 बाई 4πε0। अब ये 1/r, और बेटा 1/∞ 0 होता है। 1/∞ कितना होता है? 0। समझ गए ना? तो इसको 0 कर दिया। बेटा ये वर्क डन निकला। बक अरे यार, ठीक है, समझ गए? ये वर्क डन निकला। तो पहले आप एक बार इसको नोट करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद मैं आगे की चीजें बताऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से देखो इसको, ठीक है? तो बात यहां पर मैंने क्या किया बेटा कि भाई कोई चार्ज को मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आ रहा हूं? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लेके आया, तो लाने में मुझे वर्क करना पड़ा। वर्क डन जो हुआ एफ डी एक्स कॉस 180। क्यों 180? क्योंकि भाई यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है। मैं आगे की तरफ डिस्प्लेस करो, फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की ओर। और ये जो फोर्स है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कितना है? देखो ना, तभी तो मैंने एक्स डिस्टेंस के लिए निकाल पाया ना। मान लो कि यहाँ पर ये जो चार्ज है यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, तो कितना फोर्स लगेगा? 1/4πε0 Q0/x²। देखो दिस फोर्स। फिर यहाँ पे Q0, यहाँ पे 1/x² रखा, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया? -1/x, है ना? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया? -1/x। अब यहाँ पर लिमिट रख दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिया। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे अपर लिमिट r हो गया, लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो गया। ठीक है? तो एक बार नोट करेंगे, फिर मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा।
नोट करो जल्दी, इसको जल्दी से नोट करेंगे, है ना। ओके, तो मैंने कहा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, समझ गए। ये कौन सा इक्वेशन एक बार चेक करके बताना। मान लो ये थर्ड इक्वेशन है और हमने वर्क डन निकाला है गाइस अभी क्यू क्यू नॉट अपॉन, कौन सा इक्वेशन है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। ये वर्क डन निकला है, क्या है, दिस इज अ वर्क डन, क्लियर है। अब बात यहां पर ये है, ये फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। अब बात यहां पर ये है कि इसकी वैल्यू, फोर्थ की वैल्यू उठा के थर्ड में डाल दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू नॉट, ये कट गया और पोटेंशियल आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक बात याद रखेंगे, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से कितना होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कितना होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, दो बातें, पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, is positive due to positive charge, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is negative due to नेगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से और नेगेटिव होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। मेरी बात समझ गए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से कितना होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरी बात समझ रहे हो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बोलो हाँ है ना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर है बेटा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है। बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर किसी पॉइंट चार्ज के लिए बेटा वी और आर में ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्लीज अब इसे नोट करेंगे। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो v और r में ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मेरी बात समझ गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है। अब इसमें ना एक और डायग्राम बनाता हूं, तुम लोग थोड़ा ध्यान से समझना, समझोगे। देखो अगर मैं कहूं v और 1 बाई आर में ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बोलो हाँ है ना, बन गया, बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना क्या, ठीक है। हर जगह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। तो v बराबर होता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पता है, तो यहां पे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइड में लिख करके 1 बाई आर कर दोगे। अच्छा ये ग्राफ कुछ y बराबर mx टाइप हो गया क्या, y बराबर mx टाइप हो गया क्या, देखो v y एक्सिस पे हो गया, 1 बाई आर x एक्सिस पे हो गया, हाँ या ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ है ना, ग्राफ बनेगा बच्चों स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप कितना हो जाएगा बताएंगे, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ है ना। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, स्लोप जो है tan थीटा हो जाएगा विच इज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। प्लीज आप इसको नोट करेंगे। तो दो बातें हैं, ये ग्राफ v वर्सेस 1 बाई आर, पहला मैंने आपको v और r के बीच में बताया बेटा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे v और 1 बाई आर में ग्राफ है, कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं समझ आया, अरे कुछ नहीं, सुन मैं बताता हूँ। तू एक बात जानते हो कि y बराबर mx का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर mx तो सुना होगा, y बराबर mx कहीं क्वेश्चन लिखा तो ग्राफ बनता है y और x में स्ट्रेट लाइन, कैसे बनता है। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे लिखा है v बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर, तो v को मान लो y
और 1/r को मान लो x, तो ये बन गया इधर y और इधर हो गया x। तो y और x में ग्राफ कैसा स्ट्रेट लाइन, बस वही है। यहाँ पर जो m था y बराबर mx में m है वो x के बाजू में है और उसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? बराबर tan थीटा। वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर v और 1/r में ग्राफ कैसा, q बाई 4πε0 इसका क्या हो जाएगा, q बाई v और 1/r में ग्राफ कैसा स्ट्रेट लाइन और q बाई 4πε0 इसका स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लोप। क्या हो जाएगा? स्लोप बराबर tan थीटा। समझ गए? ठीक है, समझे कि नहीं आप लोग? ठीक है, क्लियर है? माहिन क्लियर है? ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू, बेटा tan थीटा बराबर q बाई 4πε0 इसलिए किया क्योंकि स्लोप ही तो होता है ना tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। मेरी बात समझे कि नहीं? स्लोप क्या होता है? tan थीटा, बस वही बात है। स्लोप इज अ tan थीटा। क्लियर है? आगे चलू नेक्स्ट। हाँ, इसको नोट करेंगे जल्दी से। अब हम आगे चलेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे ना। देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आसान सा सवाल है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज 30 माइक्रोकूलम। सेम है क्या? मुझे याद कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे ना मन से आ रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं याद है कि मैंने तुम्हें पहले एक क्वेश्चन कराया है। हाँ, क्या बोला? फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज 30 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ गए? एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं, 30 माइक्रोकूलम है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेटा समझ गए? समझ गई? हाँ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। बस इतना ही है। एक बार मैं तुम लोग को रिकॉल करा देता हूं, इधर ध्यान दो प्लीज। मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क बाई चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। अभी मैं तुमको एक दो न्यूमेरिकल दूंगा जिसमें वर्क और चार्ज का भी यूज करके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने कहा पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। काय का वर्क? तो जब किसी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ला रहे हो, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो लाने में जो वर्क होगा वही वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट। जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट। मेरी बात समझ रहे हो? जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट। समझ गए? एक बात बताओ, ए ध्यान दो इधर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर की वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर की वेक्टर, आंसर इज स्केलर। क्या होता है? स्केलर। क्यों स्केलर? क्योंकि वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है। मेरी बात समझे? बताया हूं नहीं बात? वर्क भी स्केलर और चार्ज भी स्केलर है, इसलिए पोटेंशियल क्या होगा? स्केलर है ना। यूनिट क्या मैंने बताया? ऐसा यूनिट जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। समझ गया? डायमेंशन क्या होता है बताओ? डायमेंशन क्या होता है बताओ? याद नहीं करते हो? ml2t-3 a-1, क्योंकि वर्क का होता है ml2t-2, चार्ज का होता है at, तो ml2t-3 a-1 होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये आपको याद होना चाहिए। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसमें मैंने चार्ज दे दिया है और किस डिस्टेंस पे निकालना है वो भी दे दिया है। तो भाई मैंने आपको बताया है कि किसी क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आर डिस्टेंस पे? q बाई 4πε0r या फिर kq बाई r। चलो सॉल्व करो, kq बाई r। ठीक है, सुनो मैंने क्वेश्चन क्या बोला बेटा, एक बार पढ़ेंगे बेटा, एक बार सवाल पढ़ो। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, चार्ज कितना है? 30 माइक्रोकूलम है। चार्ज इज 30 माइक्रोकूलम है ना, 30 माइक्रोकूलम है। और बेटा डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अच्छा बेटा यहाँ पे आपको लगता है ना कन्वर्जन कर लेना चाहिए। मैंने आपको शुरू के पहले क्लास में सिखाया था कि एक माइक्रोकूलम में होता है 10⁻⁻6 कूलम, -6 कूलम। ठीक है, एक माइक्रोकूलम में कितना कूलम? 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻2 मीटर। मेरी बात समझ रहे हो? कितना होगा? 10⁻2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको वैल्यू रखोगे तो v कितना होता है? q बाई 4πε0 r, यानी कि 1/4πε0 q बाई r। अब ये 1/4πε0 की वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। चार्ज कितना है बेटा? 30 × 10⁻6। बच्चों आर कितना है?
तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा देखो, इससे कट गया और 9 3 27 बाई 2 और 9 में से 6 गया 3, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो बेटा ये 13.5 इंटू 10 की पावर 5 इतना इतना वोल्ट आ जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग, प्लीज प्लीज आप सभी लोग चेक कर लेंगे इसको। 13.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा, देख लो। नहीं सही है? सही है ना बेटा, देख लो इसको। तुम लोग सॉल्व भी करो ना, पहले से बना लिया बट फिर भी सॉल्व करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? माहिन समझ आया? आप दोनों बच्चों को समझ आया बेटा? ए मारूंगा ना दिमाग से हो जाएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। ठीक है, इसको कैलकुलेशन को अच्छे से नोट कर लो भाई। चार्ज कितना था? 30 माइक्रोकूलम। बेटा चार्ज कितना है? 30, शांत रहो ठीक है, 30 माइक्रोकूलम चार्ज है ना। तो 30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है चार्ज, और डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है ना। हाँ ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आप सभी लिखो। फाइंड द रेशियो, ये भी है क्या? हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। राम जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, मैं आगे चलूंगा। बोलो। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, Q and 4Q at a distance of R by 4 and 2R, R by 4 and 2R, R by 4 and 2R डिस्टेंस में बताना है आपको। मेरी बात समझ गए? R by 4 and 2R, ठीक है। तो बच्चे आपको ना पोटेंशियल का रेशियो बताना है। मैंने आपको चार्जेस भी दे दिए, मैंने आपको डिस्टेंस भी दे दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक बार ट्राई करना चाहोगे कि मैं बताऊं? ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो बच्चों। अब बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझेंगे। जैसे ना पहले ना एक पॉइंट लिखो, एक नोट करके लिखो। चलो आप सभी लोग नोट करके लिखेंगे। माहिन नोट करके लिखो बेटा, बोलो लिखो। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, ठीक है, placed at a distance of R1 and R2, placed at a distance of R1 and R2, ठीक है, placed at a distance of R1 and R2, then ratio of electric potential, समझ गए? then ratio of electric potential, मेरी बात समझे? तो बेटा अब एक बात समझो, यहां पर अगर मैं बात करूं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो बेटा V1 जो है, अगर मैं बात करूं V1 की, किसकी बात करूं बेटा? V1 की। तो मेरे बच्चों V1 कितना हो जाएगा? Q1 बाई, मान लो कैपिटल लिखा है तो Q1 ऐसे लिख देना, 4πε0R1, और गाइस V2 कितना हो जाएगा बताएंगे? Q2 बाई 4πε0R2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बेटा दोनों का क्या ले लोगे? रेशियो। क्या ले लोगे?
बेटा दोनों का रेशियो क्या ले लोगे, रेशियो, तो V1 अपॉन V2, तो Q1 बाई 4πε0 R1 अपॉन Q2 बाई 4πε0 R2। मेरी बात समझ रहे हो, 4πε0 कट गया, बोलो है ना, तो Q1 बाई R1 इंटू R2 बाई Q2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो हाँ है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, V1 अपॉन V2, ये V1 कैपिटल है ना, वेलोसिटी नहीं है प्लीज, आप इसको समझेंगे। V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा, Q1 बाई Q2 इंटू R2 बाई R1। प्लीज आप इसको नोट करेंगे। तो ये समझ रहे हो ना, ये समझ आया कि नहीं, मतलब दो चार्जेस है अलग अलग डिस्टेंस पे, R1 और R2 डिस्टेंस पे, तो उनके लिए पोटेंशियल का बस रेशियो निकला। अब मैंने जो तुम्हें न्यूमेरिकल दिया है सिर्फ उसमें डेटा रखना है, कैसे, चलो मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ, Q1 कितना है तुम्हारे क्वेश्चन में, बताओ बेटा, Q1 कितना है, Q है, Q है, Q2 कितना है 4Q, बेटा R2 कितना है, R2 कितना है 2R है, और R1 कितना है, R1 कितना है R अपॉन 4 है, ठीक है बहुत बढ़िया, R बाई 4, बेटा R कैंसिल, Q कैंसिल है ना, तो ये 4 से 4 कैंसिल, बेटा 2:1, कितने लोग को आया है 2:1 आया है, ठीक है नोट कर, समझ आया, हाँ कैसे सेम हो जाएगा जी, 2:1 1:2 में डिफरेंस समझ में नहीं आता तुम्हें, चलो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो बेटा, लिखेंगे, इफ एनी चार्ज Q if any charge Q moves from, if लिखो बेटा, if any charge Q moves from point P to point Q, मैंने कहा एक चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट तक क्या करा रहे, यहां पर ना जो P पॉइंट Q पॉइंट बोल रहा हूं हटा के A और B पॉइंट कर दो, ज्यादा बेस्ट है, A पॉइंट एंड B पॉइंट, क्या लिखा आपने, इफ एनी चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ब्रैकेट में यहां पर, अच्छा बताओ चार्ज को मैं मूव करा रहा हूं A से B, कहां से करा रहा हूं A से B, तो बेटा मान लो A पर पोटेंशियल VA है और B पर पोटेंशियल क्या है VB, मेरी बात समझे, मैंने कहा A पर पोटेंशियल क्या है VA और B पर पोटेंशियल क्या है VB, तो वर्क डन कितना होगा, देन वर्क डन लिख लो, देन वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई अगर क्यू चार्ज है हम उसको ACB तक ट्रेवल करा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, ACB तक ले जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज W बराबर Q डेल्टा V, W बराबर Q डेल्टा V, तो Q डेल्टा V क्या हो जाएगा बेटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल VV माइनस V, नोट कर लेंगे बेटा, हम जो वर्क करते हैं ना उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज W बराबर Q डेल्टा V, यानी कि हम चार्ज को A से B फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, A से B लेके जा रहे हैं, तो A से B लेके जाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा VB माइनस V, बोलो हाँ है ना, समझ गए, A से B लेके गया तो VB माइनस V हो जाएगा, नोट करो जल्दी से, हो गया, हो गया, क्लियर है, ठीक है क्लियर है, ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और भी बहुत सारी बातें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में करने के लिए, अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे हेडिंग डालो,
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, बताता हूं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या है समझेंगे पहले। E इक्वल्स टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर। क्या मैंने बोला? E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। समझ गए? डीवी बाई डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मेरी बात समझे कि नहीं? डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? बोलो, डीवी बाई डी आर क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। रिलेशन होता है E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी बाई है ना। अब यहां पर V क्या बेटा? तो पोटेंशियल है। मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, माइनस डी बाई डी आर। अब R क्या है बेटा? पोजीशन है। R क्या है? पोजीशन। और V क्या बेटा? पोटेंशियल। मतलब बात ये बेटा कि पोजीशंस के साथ में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्या होगा? पोटेंशियल। और ये क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट अपनी कॉपी में लिखेंगे। अच्छा एक बात समझो, यहां पर E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर लिख तो दिया मैंने, लेकिन यहां पर माइनस साइन का मतलब नहीं बताया। ये माइनस साइन क्या है? तो मैं माइनस साइन का मतलब लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, लिख रहा हूं, ध्यान समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई मुझे इसका मतलब समझाएगा? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कैसे हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई मुझे बताना चाहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज का मतलब क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका मतलब ये है गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर होता है। किधर से किधर होता है? प्लस क्यू चार्ज से। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल। ये बात जानते हो? तो पोटेंशियल पॉजिटिव यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस क्यू के केस में, और नेगेटिव वैल्यू होगा माइनस क्यू के केस में। क्लियर है मेरी बात? अरे तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यहां पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये माइनस साइन इसलिए लगा है बेटा कि आर बढ़ने के साथ में पोटेंशियल घटेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझे कि नहीं? आर बढ़ने के साथ पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ना यहां पर अगर मैं बनाऊं, एक प्लस क्यू चार्ज ले लो और यहां पे ले लो एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस क्यू चार्ज में क्या होता है बेटा? एंटर करता है। तो बात ये है, पहले तो प्लस क्यू चार्ज से निकले ना, बोलो हाँ ना। कहां से निकले? प्लस क्यू चार्ज से निकले ना। उसके बाद क्या हुआ? माइनस क्यू में क्या कर रहे हो आप? एंटर कर रहे हो। बोलो हाँ ना। तो बात यहां पर ये कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। नहीं समझे क्या? प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और माइनस क्यू चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। इसलिए तुम्हारा यहां पर प्लस से माइनस की तरफ जब जा रहे हो तो पोटेंशियल घट रहा है। नोट करेंगे जल्दी से, फिर मैं आगे चलूंगा, खूबसूरत खूबसूरत बातें बताऊंगा, जल्दी नोट करेंगे। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। अब थोड़ा सा ध्यान समझो। अब एक बात समझो, हमें एक बात मालूम है, क्या पता है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड को ना बेटा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं ई वेक्टर लिख सकता हूं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप अब प्लस ई जेड के कैप। मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो हाँ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो कि नहीं? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। मेरी बात समझ रहे हो? और बेटा यहां पर ई एक्स जो होगा
माइनस, मतलब EX को मैं लिख सकता हूं माइनस डेल VX अपॉन डेल एक्स। क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल VX अपॉन डेल एक्स। अच्छा, डेल VX अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझना। इसको बोलेंगे बेटा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू X। दूसरा EY माइनस डेल VY अपॉन डेल Y माइनस अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू Y। अगला EZ यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू Z। मेरी बात समझे कि नहीं? तो नहीं समझे तो दोबारा समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? क्या करना है? तो यहां पर EX बराबर माइनस डीवी बाई माइनस डेल्टा VX बाई डेल एक्स किया, माइनस डेल्टा VY अपॉन डेल वाई किया, और माइनस डेल्टा VZ बाई डेल जेड किया। बोलो हाँ है ना? यहां पर आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? पार्शियल डेरिवेटिव। मैं आपको एक लेकर सॉल्व करना सिखा देता हूं, फिर आप बनाना सीख जाओगे। मेरी बात समझे कि नहीं? EX की जगह क्या करोगे? माइनस डेल VX अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल VY अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल VZ अपॉन डेल Z के कैप। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो हाँ है ना? ये होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का पोटेंशियल के साथ रिलेशन। मेरी बात समझे? इसको आप एक बार नोट करेंगे, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू बेहतर ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, इसको बस नोट करो। यहां पे क्या है? EX क्या है? टफ हो गया क्या? हाँ कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएशन आता है डिफरेंशिएशन आता है, बस वही डिफरेंशिएशन करना है। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा टफ नहीं आता। ये तुम्हें देखने में टफ लग रहा है, बस एक बार न्यूमेरिकल करोगे तुमसे बेहतर बनेगा। EX क्या है? माइनस डेल VX बाई डेल एक्स कर दिया, मतलब जो भी V है ना उसको X के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे बस। X की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? n का डिफरेंशिएशन, बस इतनी सी बात है, बस इसी का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही, बिलीव मी, है ना? नोट करो इसको, nx की पावर n माइनस 1 होता है बस। सुनो, अब हम एक न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बताओ, एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, आप सभी लोग लिखेंगे। लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and its magnitude, find electric field vector and its magnitude if electric potential is given x square yz। ज्यादा टफ कर दिया, थोड़ा पहले आसान लेता हूं। x y z at position 1, 2, 3 at position 1, 2, 3 यहां पे, मतलब आपको यहां पे बताना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा उसका मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल क्या दे रखा है? x इंटू वाई इंटू जेड। बेटा एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन है। एक्स वाई जेड का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको सॉल्व कर, तुम लोग ध्यान से समझो। और ये पोजीशन कहां पे निकालना है? 1, 2, 3 पे। पहले तुम लोग समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर ऐसा है कि यहां पर ना ई वेक्टर निकालने के लिए सर अपने को EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप ये करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? सर अपने को EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन सबसे पहला टास्क ये है गाइस कि आपको EX निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है? EX। तो बेटा EX होता है माइनस डेल VX अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल VX अपॉन डेल एक्स। बोलो हाँ है ना? और VX कितना है बेटा? XYZ है। मेरी बात समझे? बेटा VX क्या है? XYZ है। VX क्या है बेटा? VX क्या है? XYZ। मेरी बात समझे कि नहीं? अब बेटे यहां से X कॉमन कर लो, यहां से क्या कॉमन कर लो बेटा? X कॉमन कर लो। बोलो हाँ है ना? बेटा यहां से क्या कॉमन कर लो? X। अच्छा सॉरी मेरी गलती है, यहां पर XYZ है ना, यहां से YZ बाहर करो। क्या बाहर करोगे? तो माइनस YZ कर दिया
और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स कर दिया, ऐसा बस बन गया सवाल। मतलब पहला स्टेप हुआ, यहां पर माइनस वाई जेड बाहर कर दिया। अब बात, अच्छा पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या, सुनो, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो मैं खाली फोकस करूंगा किसके ऊपर, x के ऊपर। और वाई जेड हो चाहे कुछ भी हो, हम मुझे उस पर बात ही नहीं करनी है। मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे अगर y के रेस्पेक्ट में निकालना है किस पे फोकस करना पड़ेगा, मुझे z के रेस्पेक्ट में निकालना है किस पे फोकस करना पड़ेगा, खत्म बात, यही तो है। और क्या है बताओ। तो यहाँ पे माइनस वाई जेड, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है गाइज, यानी माइनस वाई इंटू जेड हो गया, ये हो जाएगा ex। ये क्या होगा बेटा, ex। मेरी बात समझे बेटा, ey की बात करने जा रहा हूं, किसकी बात करूंगा, ey। ये होता है माइनस डेल्टा वी वाई, डेल्टा वी बाई डेल वाई। यानी बच्चों वापस से y डेटा रखेंगे, कौन सा डेटा, x y z। अब यहां से बेटा आप एक्स जेड बाहर कर लो, तो बेटा y के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 यानी एक्स जेड हो गया, दिस इज ई वाई। मेरी बात समझे। अब बेटा ई जेड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। वी है कितना बेटा, एक्स वाई जेड है, यहां से एक्स वाई बाहर करो तो डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड, तो जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो माइनस एक्स वाई, ये लो ई जेड आ गया, समझ गए। तो अब बेटा आपके सामने ई एक्स भी है, ई वाई भी है और ई जेड भी है। कितने लोगों को समझ नहीं आया, एकदम जेन्युइनली जिंदल समझ आया, राम बिल्कुल भी नहीं आया। सुनो सुनो, देखो बात यहां पर यह है ना कि ex का मतलब क्या है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। मेरी बात समझे, यहां पे सवाल में क्या है बेटा, सवाल में एक्स वाई जेड, समझ गए ना। तो मैंने क्या बोला कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो मैं बाकी लोगों को साइड करके सिर्फ x की बात मानूंगा। लो वाई जेड को साइड कर दिया, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना, ये बात आता है कि नहीं, कि बताऊं इसको भी पता है ना यार, कैसे पता है सर, क्योंकि x की पावर n का होता है nx की पावर n माइनस 1, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, बस यहीं से तो आया, n x की पावर n माइनस 1 यहीं से तो आया। मेरी बात समझे कि नहीं, है ना। अब दूसरा यहां पर डेल्टा v बाई डेल्टा y है, तो x y z है, तो इस बार क्या किया, y बाहर किया, तो x z के मतलब x z बाहर किया तो y के रेस्पेक्ट में निकाला, तो y का y के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, यानी कि x z हो गया। देख रहे हो नहीं आया, अरे y वाले केस में एक्स जेड को बाहर कर दिया भाई, क्या दिक्कत है, देखो ना एक्स जेड को बाहर कर दिया तो y के रेस्पेक्ट में निकल गया, तो y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना 1, नहीं आया, अरे बोलना आप तो जोर से बोल। अब एक्स वाई जेड है तो यहां से एक्स वाई बाहर करो तो जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, यहां पे लिखा नहीं है, माइनस एक्स वाई हो गया, अभी आया, टफ हो गया क्या, न्यूमेरिकल एक और बनाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। अब सुनो, अब मैं यहां पर तुम्हारे सामने पोजीशन क्या दे रखा है 1 2 1 2, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें 1 2 3 रखना चाहिए, आओ रखते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, चलो ex वाले में रखो yz 2 इंटू 3 6 हो गया, ey xz है x इंटू z माइनस 3 हो गया, माइनस एक्स वाई है 1 इंटू 2 2 हो गया, लो ऐसा ex ey ez आ गया। अब e वैक्टर लिखोगे ex i कैप, तो ex कितना है माइनस 6 i कैप, ey कितना है माइनस 3 j कैप, ez कितना है माइनस 2 k कैप, ये निकला ई वैक्टर। और बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 3 है, प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, देख रहे हो तुम लोग, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 9 अब प्लस 4, देख रहे हो 49, यानी कितना 7 यूनिट, क्या लिखूं वोल्ट पर मीटर लिख देता हूं, ज्यादा बेस्ट है, प्लीज इसको नोट कर लो। समझ आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा समझेंगे, प्लीज बस आप इसको नोट करो, कम ऑन इसको नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया, ये वाला प्रॉब्लम समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ पोटेंशियल इज गिवन
इफ पोटेंशियल इज गिवन V is equals to x square yz, if potential is given V is equals to x square yz, मेरे V बराबर x square yz, क्या बोला x square yz है ना, x square yz, ठीक है ना। if potential V बराबर x square yz है ना, ठीक है। देन फाइंड electric field and its magnitude then find electric field and its magnitude at point 1, 3, 4, 1, 3, 4, मेरी बात समझे, 1, 3, 4, इस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बताओ, देखो सुनो, यहां पर मैंने कहा, यहां पर अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो यहां पे अगर मैं बात करूं Ex की, किसकी बात करूं, Ex, तो Ex कितना हो जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, हाँ है ना, बोलो, तो डेल बाई डेल एक्स, Vx कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो Ex कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वाई जेड बाहर कर लो तो मैं लिख सकता हूँ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो ये हो गया 2x वाई जेड, ये मिला Ex, क्या मिला Ex, समझ पा रहे हो। दूसरा Ey माइनस डेल बी बाई डेल वाई, बोलो हाँ है ना, यानी डेल बाई डेल वाई, और v कितना है बेटा एक्स स्क्वायर वाई जेड है ना, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर जेड डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, कितना हो जाएगा बेटा Ey माइनस एक्स स्क्वायर जेड, बोलो है ना बेटा। तीसरा है Ez, तीसरा क्या बेटा Ez है, मेरी बात समझे, तीसरा क्या बेटा Ez है। Ez में क्या होगा देखो, माइनस डेल बी बाई डेल जेड, माइनस डेल बी बाई डेल जेड, इसमें क्या होगा बेटा माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो यहां से एक्स स्क्वायर वाई बाहर कर लो, डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड हो जाएगा, तो जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये मिलेगा बेटा Ez वगैरह भी, तो Ex Ey Ez मिल गया, देख पा रहे हो, बोलो। अब यहां पर Ex कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड कितना है 1, 3, 4, एक्स वाई जेड कितना है 1, 3, 4, तो 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, और 12 2 जा 24, देख लो x की जगह 1 3 4 रखो, कितना आएगा 24, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं बेटा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, यहां पे माइनस 2x वाई जेड है, यहां पर x की जगह 1, y की जगह 3 और z की जगह 4 कर दिया, Ey कितना होगा, Ey देखो माइनस एक्स स्क्वायर जेड है, तो माइनस, हाँ 1 का स्क्वायर इंटू जेड यानी 4, बहुत बढ़िया बेटा। Ez बताओ, माइनस 3 होगा बेटा, माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3, मेरी बात समझे, तो ये मिला Ex Ey और Ez, क्लियर मेरी बात। अब देखो हम इसे फिर आगे कैसे करेंगे, हमने Ex निकाल लिया बेटा, किसी को डाउट है Ex Ey Ez में, इस क्लास में किसी को दिक्कत है बताओ, Ex Ey Z पूरा क्लियर है। अब हम बात करेंगे ई वैक्टर का, इसका बात करेंगे बेटा ई वैक्टर का, तो ई वैक्टर जो हो जाएगा Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप, मेरी बात समझ रहे हो, तो Ex कितना हो जाएगा बेटा माइनस 24 I कैप माइनस 4 J कैप माइनस 3 K कैप, बेटा ये ई वैक्टर निकल गया, ध्यान समझ लो, ठीक है बेटा ई वैक्टर है क्या है बेटा ई वैक्टर, ध्यान से देख लो इसको बेटा, दिस इज अ ई वैक्टर, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, आपको बच्चों ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए, दिस इज अ ई वैक्टर, क्लियर है, देख लो ध्यान से बेटा, दिस इज अ ई वैक्टर, बोलो क्लियर है,
बताओ। तो ई एक्स ई वाई ई जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एक्स ई वाई और ई जेड हो जाएगा। मेरी बात समझे, ई एक्स ई वाई और ई जेड हो जाएगा। क्लियर है, बराबर क्लियर है, कोई डाउट कोई परेशानी? तो क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो खुद से? बोलो हाँ है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा। हाँ ठीक है ना, कैसे निकलेगा सर? तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड लिख देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, यानी अंडर रूट के अंदर -24 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। मेरी बात समझे बेटा? कितना आएगा, -24 का स्क्वायर यानी 576 प्लस 16 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 576 प्लस 25, कितना जाएगा बेटा, √601, इतना आएगा वोल्ट पर मीटर। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर मेरी बात? तो भी ठीक है, तो भी सही है, टीचर को बुरा नहीं लगेगा, वो पूरा नंबर देगा। हाँ बोलो, कोई दिक्कत आपको? कहाँ दिक्कत है बताओ? अरे देखो ना, यहाँ पे मॉड में निकालने में दिक्कत है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर का मतलब क्या है? नहीं एक्चुअली -24 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट -24 है ना, देखो ना। एक्स का 12 कहाँ पे, एक्स का 12 कहाँ पे आया बेटा? बेटा एक्स वाले केस में 12 कहाँ से आएगा? एक्स में -24 है ना, देखो ना, समझ गए ना, गलत कर दिया था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ध्यान से, ये वाले क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, समझ गए? नोट कर लेंगे प्लीज, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं?